जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव बिगुल बज भी गया है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी के दल, विशेष करके विपक्ष, जो असमंजस की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी किन 3 लोकसभा सीटों पर किसको उतारे उतारे यही मंथन वहां भी चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के। आप भली भांति से परिचित हैं कि तभी मीडिया लगातार आपको इस चुनाव के बारे में जानकारी दे रहा है, अनुभव के आधार के साथ साथ बनी हुई प्रस्तुतियों पर भी। और जो भी चुनाव आयोग ने आदेश दिए है, सलाह दी है, उसको पूरी तरह से तभी मीडिया उस पर खरा उतरेगा, ये हमें भरोसा है। जम्मू कश्मीर में जो चुनावी बुगल बजा है, सबसे पहले 2 लोकसभा की सीटें जो जम्मू डिवीजन की हैं, कठुआ, उधमपुर और जम्मू पुंछ, दोनों ही जगह पर वही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं जो सिटिंग है। और मंशा यही लगती है भारतीय जनता पार्टी की कि वो दोनों ही सीटों पर फिर हैट्रिक बनाना चाहती है। भली भांति से आप भी परिचित हैं कि दोनों ही लोकसभा की सीट पर, कठुआ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू में जुगल किशोर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब भी उन्हें उम्मीद है कि वो हैट्रिक बनाए। उधर बात अगर करें बाकी 3 जो जम्मू कश्मीर की बची हुई लोकसभा की सीटें हैं, उन पर अभी जहां इंडिया गठबंधन और इसी के बैनर तले आई हुई कश्मीर की राजनीतिक दल और खास करके गुपकार अलायंस आपस में मतभेद गहराते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक राजनीतिक कटाक्ष जो है, शब्दों के बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं, जिससे संकेत ये मिलता है कि आने वाले दिनों में भी काफी मुश्किलें नजर आएंगी। खास करके जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख राजनीतिक दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जो बची हुई 3 लोकसभा की सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने हैं और जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों ने कांग्रेस को मिलाकर सभी 5 लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं। कुछ खबरें हैं, अपुष्ट खबरें हैं। खास करके खबर यह है कि संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी एक अंडरस्टैंडिंग कर ले, जहां कांग्रेस अगर उम्मीदवार खड़ा करेगी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं खड़ेगी। अतीत के पन्नों को झांक कर देखें तो अक्सर देखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू लोकसभा की सीट पर पीछे ही रही है। उन्होंने कैंडिडेट नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो दूसरे को समर्थन दिया है। क्या इस बार भी ऐसा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी? क्या ये भी होगा कि कठुआ उधमपुर सीट पर जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उधर से गुलाम नबी आजाद ने भी जो कैंडिडेट जीएम सरूरी खड़ा किया है, उसमें भी बहुत सी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं कि एकाएक गुलाम नबी आजाद, जिसका कहा जाता था वो बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मगर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर कर क्या कोई राजनीतिक बिसात बिछाई है? और उस राजनीतिक बिसात में क्या उनको फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को, या और विपक्ष की जो खास करके वो राष्ट्रीय दल है जिसमें लंबे समय तक गुलाम नबी आजाद रहे यानी कि कांग्रेस, क्या उसको सपोर्ट मिलेगी? अभी तक अपुष्ट समाचार यही है कि एक बार फिर से चौधरी लाल सिंह अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे। 1996 से उन्होंने राजनीतिक कैरियर कठुआ की एक विधानसभा से शुरू किया, तब वो कांग्रेस के साथ थे। आपको बताते चलें कि अगर राजनीतिक गुरु उनके थे, वो अर्जुन सिंह अपने बेटे से ज्यादा लाल सिंह को मानते थे और उन्हीं की तिवारी, एनडी तिवारी ने पार्टी बनाई थी, अर्जुन सिंह भी उसमें शामिल थे। वो वहां से जीत कर फिर कांग्रेस हो गए, फिर लाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 2 बार जम्मू कश्मीर में भी वो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कांग्रेस में, जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने साथ दिया था कांग्रेस का, तो वो मंत्री बने थे। इसके बाद रसाना कांड में बहुत कुछ हुआ और उसमें लाल सिंह पार्टी से बाहर आके अब उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया था, डोगरा स्वाभिमान संगठन। उनका गुपकार से लेना देना नहीं था, तो ये अपने लाल सिंह वहां गए हुए थे। अब यही कुछ खबर अपुष्ट है कि शायद वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ही विल द कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम राजौरी। एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक तरफ वही। अब ये तो
तय ईवीएम में मतदाता ही करेंगे। फर्स्ट फेज की चुनाव में दोनों ही जम्मू और कठुआ भी हैं, वो किस ऊंट करवट पर बैठेगा, ईवीएम आपके पास है। ईवीएम में जहां पर मतदाता ज्यादा वोट डालेंगे वही उनका होगा। अब अगर हम बात करें बाकी जी सीटें, खास करके जो सबकी अब निगाहें जो हैं वो दक्षिण कश्मीर का हिस्सा और जम्मू डिवीजन का हिस्सा राजौरी पुंछ मिलकर एक सीट बनी है, और इस सीट में ज्यादा प्रभुत्व तो पीडीपी कर रहा है और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मियां अल्ताफ भी इसी क्षेत्र से थे और उनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। हालांकि प्रभुत्व तो उनका गांधरबल के जिला में भी है, वहां से भी विजयी हुए थे। उनके पिता एक जाने माने धार्मिक नेता थे जो भी संसार में नहीं है, पर वो भी एक समय इंदिरा गांधी जी के राइट हैंड मैन माने जाते रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े सम्मान किया गया था देश ने, और उनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद एक बार पुनः दक्षिण कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस उतार सकती है मियां अल्ताफ को। इसके भी पुष्टि जानकारी पूरी नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पर महबूबा मुफ्ती भी चुनावी दंगल में कूदती हैं तो यहाँ पर क्या होगा। और ये भी बात तो साफ हो चुकी है, ये जो संसदीय क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का जो बहुसंख्यक समुदाय है उसी का प्रभुत्व है। तो यही कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भी किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारे जो यहाँ का स्थानीय हो, चाहे वो गुज्जर समुदाय से हो या बकरवाल समुदाय से हो। खबरें तो यही बताती हैं। एक ब्यूरोक्रेट पर बात चल रही है, कितना सफल होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। उधर जहां तक उत्तरी कश्मीर की बात है, उत्तरी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटों की डगर है, क्योंकि वहां पर एक तरफ से अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले पीपल कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन है, और दूसरी तरफ से बहुत लंबे समय तक पीडीपी में रह चुके और वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके। अब क्या वो निर्दलीय होंगे या क्या होंगे तो आने वाला समय बताएगा। जहां तक श्रीनगर लोकसभा सीट की बात है तो उसमें मैं कह तो दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर राजनीति में जो कभी हाँ होती वही ना हो जाती है और ना ही कभी हाँ हो जाती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सचमुच चुनाव नहीं लड़ते तो लगता यही है कि उनके सपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्र में राज्य मंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ सकते हैं, मगर सभी के लिए एक कांटों की डगर है। अब ये कहना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर की जनता किस तरफ अपना रुख करेगी। क्या जिस तरह देश में एक हवा चली है, मोदी है तो मुमकिन है क्या उसी में जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा की सीटें जो कश्मीर घाटी में है और एक कुछ कश्मीर में कुछ जम्मू में, ऊंट वहां किस करवट पर बैठेगा वो आने वाला समय तय करेगा। मगर ये बात पक्की है, भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।